हेलो स्टूडेंट, इट्स टाइम टू बी स्टडी। आज इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7th का साइंस का चैप्टर 3 इलेक्ट्रिसिटी सर्किट एंड दियर कंपोनेंट्स इसको रीड करेंगे अच्छे से। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिजली की बात होगी। तो चलो इसे समझते हैं हम लोग। निहाल एंड हिज क्लासमेट्स वर एक्साइटेड फॉर देयर स्कूल ट्रिप टू द भाखड़ा नांगल डैम। कह रहा है निहाल और उसके जो क्लासमेट हैं, दोस्त हैं सारे ना, उनका स्कूल ट्रिप जा रहा है। कहाँ पे? भाखड़ा नांगल डैम पे जा रहा है। देयर दे वुड विजिट द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस वेयर द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर वॉज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और ये लोग कहाँ जाएंगे? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस, जहाँ पानी के द्वारा बिजली बनाई जाती है। कैसे बनती है? बहुत तेज़ी से पानी गिरता है और बिजली जनरेट होती है, बनती है। वहाँ पे जा रहा है इनका ट्रिप। दे ऑल्सो लुक्ड फॉरवर्ड टू द 13 किलोमीटर ट्रेन राइड फ्रॉम नांगल इन पंजाब टू भाखड़ा इन हिमाचल प्रदेश। कह रहा है कि और ये कैसे जाएंगे? 13 किलोमीटर ट्रेन की राइड करेंगे। कहाँ से? नांगल से। और नांगल कहाँ है? पंजाब में है। और कहाँ तक जाएंगे? भाखड़ा तक जाएंगे। भाखड़ा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ये जो हम सुनते हैं भाखड़ा नांगल डैम, तो देखो ये कितने स्टेट में पड़ रहा है? 2, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में। नांगल पंजाब में है और भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में। तो ये ट्रेन से ये लोग 13 किलोमीटर का राइड करेंगे along the beautiful सतलज रिवर एंड थ्रू द शिवालिक हिल्स। और ये भाखड़ा नांगल डैम आपका कौन से रिवर पे बना है? सतलज रिवर से होते हुए ट्रेन जाएगी और शिवालिक हिल्स, शिवालिक की पहाड़ियों से भी निकलेगी। ठीक है। फिर कह रहा है प्रायर टू द ट्रिप निहाल एंड हिज क्लासमेट्स वर गिवन अ ग्रुप असाइनमेंट टू प्रिपेयर प्रेजेंटेशन ऑन द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस ट्रिप से पहले निहाल और उसके दोस्तों को, क्लासमेट को, एक ग्रुप असाइनमेंट मिला था कि इन लोगों को एक प्रेजेंटेशन तैयार करना था, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो दे बिगेन बाय लुकिंग अराउंड दियर हाउस। तो उन्होंने देखना शुरू किया अपने घर के चारों तरफ कि भाई कहाँ कहाँ यूज़ होता है। देन दियर स्कूल में देखा कि स्कूल में होता है। फॉलोड बाय दियर नेबरहुड में देखा, पड़ोस में, सिटी, एंड फाइनली दे सर्च द इंटरनेट। और फिर फाइनल इंटरनेट पे भी उन्होंने सर्च किया। टू देयर एस्टोनिशमेंट देयर लिस्ट केप्ट ग्रोइंग। अब वो देख रहे थे भाई कि हमारी लिस्ट तो बहुत लंबी होती जा रही है, क्योंकि हर चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है। दे डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज द यूज़ अंडर डिफरेंट हेडिंग्स। फिर उन्होंने क्या किया कि अब तय किया कि डिसाइड किया, चलो हम हेडिंग वाइज बनाते हैं कि कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। तो ये देखो यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है। कुकिंग उन्होंने बताया कुकिंग के लिए होता है, लाइटिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी का, हीटिंग एंड कूलिंग, एंटरटेनमेंट के लिए, कम्युनिकेशन, वेदर्स। अब कुकिंग में हम क्या यूज़ करते हैं? जैसे इलेक्ट्रिक केटल हो गया, मिक्सर है, ग्राइंडर, टोस्टर, ओवन, माइक्रोवेव्स, और आप लिख सकते हो अपने से यहाँ। और लाइटिंग के लिए घर कहाँ कहाँ लाइट यूज़ हो रही है? होम, ऑफिस, स्ट्रीट, मार्केट, फैक्ट्रीज, हर जगह लाइट यूज़ हो रही है। ट्रांसपोर्ट में भी होता है, ट्रेन भी होती है, बिजली से चलती है, बस, कार, स्कूटर, लिफ्ट, एस्केलेटर, इन सब में बिजली का यूज़ हो रहा है। हीटिंग और कूलिंग के लिए फ़ैन, रूम हीटर, इमर्सन रॉड, गीज़र, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर। तो यहाँ भी आपका बिजली यूज़ हो रहा है। इसके अलावा एंटरटेनमेंट में हम टेलीविज़न यूज़ कर रहे हैं, रेडियो यूज़ कर रहे हैं। कम्युनिकेशन में भी मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, सब में बिजली यूज़ हो रही है। अदर वाटर पंप, क्रेन, कंप्यूटर। तो ऐसे उन्होंने हेडिंग वाइज बना दिया कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ यहाँ पे होता है। अब देखो इस चैप्टर में आपको दिया ये डैम का एक फिगर। ऐसा होता है डैम, है ना। पानी नदी के ऊपर बना होता है डैम। पानी यहाँ बहुत तेज़ी से गिरता है और नीचे आपके प्लेट्स लगे रहते हैं रॉड के, वो तेज़ी से घूमता है तो बिजली बनती है। और फिर देखो ऐसे सप्लाई होकर साइड में हाउस बना रहता है, वहाँ जाती है, फिर वहाँ से पूरे सिटी में पहुँचाई जाती है। कैन यू हेल्प निहाल बाय एडिंग सम मोर यूजेस टू हिज लिस्ट। क्या आप भी कुछ उसकी मदद कर सकते हो कि और कहाँ कहाँ बिजली यूज़ होती है। ऑल्सो सजेस्ट सम अदर वेज ऑफ ग्रुपिंग द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। या फिर इलेक्ट्रिसिटी कहाँ यूज़ होती है उसके और अलग ग्रुप बता सकते हो। वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी ऑल द टाइम। हम हर वक्त इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। सो लेट अस लर्न समथिंग मोर अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसीलिए चलो और भी बिजली की चीज़ें समझते हैं। यू हैव लर्नड अर्लियर दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ जनरेटेड इन मल्टीपल वेज। आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, क्लास 6 में पढ़े थे
कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिजली होती है वो कई तरीके से जनरेट की जाती है, बनाई जाती है, जैसे बाय विंड मिल, बाय यूजिंग विंड एनर्जी, बड़ी बड़ी विंड मिल का यूज़ होता है, जिस जिस बिजली बनाने के लिए विंड एनर्जी का यूज़ करते हैं, बाय सोलर पैनल कैप्चरिंग द सन एनर्जी, और सोलर पैनल का यूज़ करके हम सन की एनर्जी को कैप्चर करते हैं, बाय फॉलिंग वाटर एंड बाय यूजिंग नेचुरल गैस, बहुत तेज़ी से पानी गिरता है तब बिजली बनती है। इसके अलावा नेचुरल गैस और कोयले का भी यूज़ करते हैं बिजली बनाने के लिए। फिर कह रहा है देखो, इन द चैप्टर नेचर्स ट्रेजर, हमने नेचर ट्रेजर में पढ़ा था, कौन, इन द ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट क्यूरियोसिटी में पढ़ा था हमने इसके बारे में कि नेचर ट्रेजर से कैसे हमें मिलती है बिजली। द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम दीज सोर्सेज रीचेज अवर होम एंड फैक्ट्रीज वाया वायर्स। अब यहाँ पे जब इनके द्वारा बिजली बनाई जाती है तो इसको अब जगह जगह घरों तक, फैक्ट्रियों तक वायर के थ्रू, तार के जरिए बिजली को पहुँचाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एट होम वी प्लग इन वेरियस डिवाइस टू द इलेक्ट्रिकल सॉकेट इन द वॉल। आप देखोगे घर में कि हर जगह सॉकेट्स बिजली के बने हुए हैं, है ना, प्लग लगे हुए हैं जगह जगह। However, to learn about electricity, we will focus on a portable source of electricity that most of us may have used. इलेक्ट्रिसिटी को जानने के लिए हमें पहले फोकस करना होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी के पोर्टेबल सोर्स क्या हैं जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट विद इट्स इज कॉमन डिवाइस लाइक अ टॉर्च। तो चलो हम सबसे पहले कॉमन डिवाइस ले लेते हैं, एक नॉर्मल डिवाइस जो कि टॉर्च लाइट है, जो सबके घर में होती है। पर अब यहाँ दिया है कॉशन, प्रिकॉशन यानी बचाव। द डेंजर साइन ऑन इलेक्ट्रिक पोल्स एंड अदर एप्लियंसेस वार्न पीपल दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस इफ़ नॉट केयरफुली हैंडल्ड। आपने देखा होगा कि कहीं भी जहाँ इलेक्ट्रिक पोल्स, खंबे लगे होते हैं या फिर इलेक्ट्रिक के सामान बने होते हैं तो एक साइन दिया होता है ऐसा, तो ये डेंजर साइन होता है कि आप बिजली ने यूज़ करने से पहले आपको क्या करना है, सावधानी रखनी है। नेवर एवर परफॉर्म एक्सपेरिमेंट विद पावर सप्लाई एट योर होम और स्कूल। कभी भी चाहे घर पे या स्कूल पे कोई एक्सपेरिमेंट ना करें बिजली से। इवन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पोर्टेबल जनरेटर कैन बी डेंजरस। यहाँ तक कि जो जनरेटर होते हैं वो भी डेंजरस हो सकता है हमारे लिए। यूज़ ओनली बैटरीज और सेल लाइक दोज इन टॉर्च लाइट, वॉल क्लॉक्स, रेडियो और रिमोट फॉर एक्सपेरिमेंट विद इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपको बिजली का एक्सपेरिमेंट करना है तो सिर्फ बैटरीज यूज़ करनी है जो कि टॉर्च लाइट में होती है, या फिर जो दीवार घड़ी होती है, रेडियो होता है, रिमोट में जो हम सेल डालते हैं उनको यूज़ करना है, इसका यूज़ करना है इनका। इसके अलावा और कोई यूज़ नहीं करना है। अगर कोई और यूज़ करोगे तो करंट भी लग सकता है। 3.1 का ए, टॉर्च लाइट। तो हम टॉर्च लाइट के बारे में पढ़ते हैं। चलो, You might have used a torch light, also called a torch और फ्लैश लाइट। आपने टॉर्च लाइट का यूज़ तो किया ही होगा, जिसे हम टॉर्च या फ्लैश लाइट भी कहते हैं। एक्टिविटी 3.1 लेट अस एक्सप्लोर। चलो इसके बारे में और जानते हैं। टेक अ टॉर्च लाइट सिमिलर टू द वन शो इन फिगर 3.1। जो आपको ये 3.1 फिगर में दिया हुआ है टॉर्च लाइट, इसको लो। ऑब्जर्व इट केयरफुली, से ध्यान से देखो। डू यू नोटिस अ लैम्प, लैम्प यानी ये इसका आगे जहाँ रोशनी देता है, ठीक है। एंड स्विच, और ये स्विच देख रहे हो आप इसे। स्लाइड इट स्विच एंड ऑब्जर्व डज द टॉर्च लैम्प ग्लो। अब इसके स्विच को स्लाइड करो, आगे की तरफ स्लाइड करो तो देखो क्या टॉर्च जल रहा है। नाउ स्लाइड द स्विच बैक, अब इसको पीछे की तरफ स्लाइड करो। एंड ऑब्जर्व द टॉर्च लैम्प, अब टॉर्च लैम्प क्या होगा, तो वो तो बुझ जाएगा। यू माइट हैव दैट इन द फर्स्ट पोजिशन ऑफ स्विच द टॉर्च लैम्प ग्लो एंड इन द अदर पोजिशन द लैम्प डज नॉट ग्लो। जब आपने पहला पोजीशन किया था, स्लाइड को आगे धकेला तो टॉर्च जलने लगा, लेकिन जब पीछे किया स्विच को तो क्या होने लगा, बुझ गया। ठीक, टॉर्च बुझ गया। नाउ ओपन द टॉर्च लाइट, व्हाट डू यू फाइंड इनसाइड। अब इसको खोलो, टॉर्च को खोल दो और उसमें आपको क्या दिख रहा है अंदर। इनसाइड द टॉर्च लाइट यू मे फाइंड 2 और मोर इलेक्ट्रिक सेल। तो आप देखोगे टॉर्च में या तो 2 सेल लगे हुए हैं या फिर 2 से ज़्यादा, किसी किसी में 2 से ज़्यादा भी होते हैं। अब यहाँ पे ये बच्चा क्वेश्चन सोच रहा है, वाई डज द टॉर्च लैम्प ग्लो इन वन पोजिशन ऑफ इट्स स्विच। क्यों पहली बार में टॉर्च जब पहला पोजीशन हमने रखा था तो उसमें लाइट क्या हो गई थी, ग्लो करने लगा था, जलने लगा था, तो क्यों ऐसा हुआ, और दूसरे पोजीशन में नहीं हुआ ऐसा, तो क्यों।
तो इसे हम और अच्छे से आगे समझेंगे डिटेल में। 3.2 अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हमें क्या बनाना है, इलेक्ट्रिकल सर्किट सिंपल। टू अंडरस्टैंड हाउ अ टॉर्च वर्क लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट अबाउट इट्स कंपोनेंट। हमें टॉर्च कैसे वर्क करता है ये जानने से पहले चलो इसके कंपोनेंट्स को देखते हैं कि इसमें क्या क्या यूज़ हो रहा है, क्या क्या है। 3.2 का फर्स्ट इलेक्ट्रिक सेल के बारे में हम समझेंगे। टेक एन इलेक्ट्रिक सेल, टर्न इट अराउंड एंड लुक एट इट केयरफुली। 3.2 में जो आपको ये दिया है ये इलेक्ट्रिक सेल है, इसको ध्यान से देखो आप। डू यू नोटिस अ पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन मार्क्ड ऑन द इलेक्ट्रिक सेल। तो आप देखोगे कि पॉजिटिव साइन है ये प्लस को बोलते हैं और नेगेटिव साइन माइनस को बोलते हैं। तो आप क्या देख रहे हो, हाँ बिल्कुल देख रहे हैं। डू यू ऑल्सो नोटिस दैट इट हैज़ अ स्मॉल प्रोट्रूडिंग मेटल कैप ऑन वन साइड एंड फ्लैट मेटल डिस्क ऑन द अदर साइड। फिर आप ध्यान से देखोगे कि इसमें एक निकला हुआ मेटल का पार्ट है जो ऊपर की तरफ निकला हुआ है कैप की तरह, ठीक, लेकिन दूसरी साइड एकदम फ्लैट है, प्लेन है एकदम, इसका डिस्क एकदम प्लेन है दूसरी तरफ। ऑल इलेक्ट्रिक सेल हैव 2 टर्मिनल्स। सारे जितने इलेक्ट्रिक सेल होते हैं इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। वन इज कॉल्ड पॉजिटिव वाइल द अदर इज नेगेटिव। द मेटल कैप इज़ पॉजिटिव टर्मिनल। जो कैप की तरह बना होता है उसको पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं और जो मेटल डिस्क फ्लैट होती है उसे नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। द इलेक्ट्रिक सेल इज़ अ पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये जो इलेक्ट्रिक सेल है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी का अच्छा स्रोत होता है। अब ये देखो क्या कह रही है, इन अ टॉर्च वी जनरली यूज़ मोर देन वन सेल। कह रहे हैं कि टॉर्च में हम जनरली क्या करते हैं, एक से ज़्यादा सेल यूज़ करते हैं। आर दोज प्लेस्ड इन पर्टिकुलर ऑर्डर। क्या उन बैटरीज़ को लगाने का ऑर्डर्ड है, एक जो हम बैटरी लगाते हैं टॉर्च में, क्या उसको कोई सही तरीका है लगाने का। तो चलो इसे भी समझते हैं। 3.2 का 2, इसमें अब हम बैटरीज, ये तो सेल है, सिंगल सेल, इसको सेल बोलेंगे। अब बैटरीज देखो कैसे बनेगा। टेक अ टॉर्च विच यूज 2 सेल्स। आप ऐसा टॉर्च लो जिसमें 2 सेल यूज़ होते हैं। ओपन इट सेल कंपार्टमेंट एंड टेक आउट ऑफ द सेल। अब उसको खोल के टॉर्च में से निकाल लो दोनों को। पुट द सेल बैक इन डिफरेंट ऑर्डर। अब उसको अलग अलग तरीके से लगा दो, उल्टा सीधा जैसे भी सेल को। ऑल्सो ट्राई रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ वन सेल, देन स्लाइड द स्विच एंड चेक वेदर द लैम्प ग्लो इन ईच एज। जब आप उसको इधर का उधर लगा दोगे उल्टा सीधा बैटरी को, तो देखो चेक करो टॉर्च जलाओ जलता है वो। चेक द ऑर्डर इन विच द सेल वर प्लेस्ड इन द टॉर्च व्हेन द लैम्प ग्लो। और जो पहले सही तरीके से लगा था उससे लगाओ तो देखो टॉर्च जलता है, हाँ बिल्कुल जलेगा। द लैम्प ग्लो व्हेन द सेल आर प्लेस्ड इन द ऑर्डर एज शोन इन फिगर 3.3। आप देखोगे ये देखो 3.3 में दिया हुआ है, अगर सेल सही तरीके से लगा हुआ है तो वो टॉर्च जलने लगेगा। नोटिस हाउ द टर्मिनल ऑफ 2 सेल आर कनेक्टेड। नोटिस करो, देखो हर सेल में पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव सब में होता है। तो इसका तरीका है लगाने का, अगर एक तरफ पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ नेगेटिव, और दूसरे बैटरी का पॉजिटिव टच होना चाहिए नेगेटिव से, फिर नेगेटिव। पॉजिटिव इधर है तो ये दोनों टच, नेगेटिव पॉजिटिव एक साथ, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तब करंट क्या होगा, फ्लो करेगा, बहेगा आगे की तरफ। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से टच होना चाहिए, ठीक। जब ये अकेला सेल की बात करेंगे तब तो सेल कहलाता है, लेकिन जब हम 2 सेल यूज़ कर लेते हैं तो 2 सेल मिलके क्या बनता है, बैटरी। तो जो हमारे मोबाइल में बैटरी यूज़ होती है, जब आप उसे निकालोगे पतला सा फ्लैट होता है, यानी उसके अंदर कई सेल यूज़ होते हैं। कई सेल यूज़ होते हैं का मतलब है कई सेल मिला के क्या बनता है, बैटरीज। क्लियर? आई होप बच्चों आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। कमेंट लाइक करके ज़रूर बताएं। फॉर मैनी डिवाइसेज वी मे नीड मोर देन वन सेल। बहुत सारे ऐसे डिवाइस होते हैं जिसमें एक सेल से ज़्यादा सेल की ज़रूरत पड़ती है। सो वी कनेक्ट 2 और मोर सेल टुगेदर एज शोन फिगर 3.3। जैसे आपने फिगर 3.3 में पीछे देखा कि बहुत 2 से ज़्यादा सेल हमने एक साथ जोड़े हुए थे। कनेक्टिंग मोर देन वन सेल प्रोवाइड एनर्जी टू द सर्किट फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड और मोर एनर्जी। ज़्यादा सेल लगाने से क्या होता है, लंबे समय तक एनर्जी मिलती रहती है और वो वस्तु लंबे समय तक चलता रहता है। अब फैसिनेटिंग फैक्ट क्या है,
द टर्म बैटरी इज ऑल्सो यूज फॉर अ सिंगल सेल के लिए भी यूज़ होता है ये जो बैटरी वर्ड है. वी यूज़ द टर्म बैटरी इवन फॉर द सिंगल सेल द पावर फॉर आवर मोबाइल फ़ोन्स. जैसे हमने मोबाइल फ़ोन का बात किया कि उसको हम क्या बोल देते हैं, सेल. तो बैटरी की जगह हमने क्या बोल दिया, सिंगल सेल के लिए भी बैटरी यूज़ होती है, क्योंकि हम बोलते हैं ना बैटरी पड़ी है बैटरी, तो वो एक है पूरा लेकिन अंदर कई है, पर हम उसे सिंगल सेल के लिए भी बैटरी यूज़ कर देते हैं. 3.2 का 3 इलेक्ट्रिक लैम्प, इनकैंडेसेंट लैम्प भी बोलते हैं हम इसको. फॉर दिस एक्टिविटी यू विल रिक्वायर अ टॉर्च लाइट विद एन इंडेंसेंट लैम्प और लाइट बल्ब. अब इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, एक टॉर्च लाइट के बल्ब की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, जो ग्लो करता है, जलता है, टॉर्च के अंदर जो छोटा सा बल्ब लगा होता है ना, उसकी ज़रूरत पड़ेगी. मैनी ओल्ड टॉर्च लाइट स्टिल यूज लैम्प्स विद योर टीचर हेल्प कन्फर्म दैट योर टॉर्च लाइट यूज इन इंडेंसेंट लैम्प. पहले क्या होता था, जो पहले की टॉर्चेज आती थी पुरानी, उसमें ये वाला बल्ब लगता था, लेकिन अब की टॉर्च देखोगे तो उसमें नहीं लगता, उसमें अब एलईडी बल्ब लगता है. तो ये वाला बल्ब देखना है हमें. टेक द टॉर्च एंड एग्जामाइन इट्स लैम्प. अब हम टॉर्च के इस बल्ब को देखते हैं. व्हाट डू यू सी, आपको क्या दिखाई दे रहा है. डू यू नोटिस अ थिन वायर फिक्स्ड इन द मिडल ऑफ द ग्लास बल्ब. अब आप देखोगे जो कांच का है, ग्लास का ना, इसके अंदर एक पतली सी तार है. ठीक, ये दिखाई दे रही है आपको. हाँ ठीक है, इसमें देखो दूसरा फिगर भी है. तो अगर हम इसे निकाल लें तो ये देखो, ये अंदर जो है पतला सा दिख रहा है ना. तो नाउ स्विच ऑन द टॉर्च विच पार्ट ऑफ लैम्प ग्लो. जब हम स्विच ऑन करते हैं तो कौन सा पार्ट जलता है, हमें लगता है कि ये पूरा रोशनी कर रहा है, ये जल रहा है, पर ऐसा नहीं है. सिर्फ ये जो पतली सी वायर है ना, ये जलती है. ठीक है. द थिन वायर इनसाइड द ग्लास बल्ब ऑफ द लैम्प ग्लो. द ग्लोइंग थिन वायर इज कॉल्ड फिलामेंट. यही जो पतली सी तार है, जिससे क्या बोल रहा है, फिलामेंट. ये चीज़ ग्लो करता है, ये जलना शुरू करता है, इसको हम फिलामेंट बोलते हैं, इस पतली सी तार को. टेक आउट द लैम्प विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड इंस्पेक्ट इट फ्रॉम ऑल साइड. हाउ इज़ द फिलामेंट फिक्स्ड. अब ये क्या करना है, आपको इस बल्ब को निकाल लेना है और फिलामेंट को चेक करना है कैसे ज्वाइंट है, कहाँ पे ज्वाइंट है. ठीक है. द फिलामेंट इज अटैच्ड टू थिकर वायर दैट सपोर्ट इट्स ऑन फिगर 3.4a. ये देखो ए में दिखा रखा है कैसे कनेक्ट है, जगह जगह पे. यहाँ पे देखो वही कह रहा है. वन थिक वायर कनेक्ट टू द मेटल केस एट द लैम्प बेस while the other connect the metal tip at the center of the base figure 3.4b. अब इस चीज़ को जब हम यहाँ देखेंगे अच्छे से, तो ये जो फिलामेंट है, ऐसे तार गई हुई है एक, फिर ऐसे यहाँ से आके यहाँ ज्वाइंट है. तो ये दोनों मेटल पे ज्वाइंट है, एक बेस में है और एक सेंटर में, साइड में, सेंटर के बेस में है. ठीक. तो दीज फॉर्म द टू टर्मिनल ऑफ लैम्प एंड आर फिक्स्ड इन वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर. अब ये जो दो जगह हैं फिक्स्ड, ये टू टर्मिनल है. हमने पीछे अभी पढ़ा था पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, दोनों आपस में टच नहीं होना चाहिए. तो देखो दोनों अलग अलग है ज्वाइंट, ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से ऐड है. फिर कह रहा है इधर, इन सच इंसेंडेंसेंट लैम्प द फिलामेंट गेट हॉट एंड ग्लो टू प्रोड्यूस लाइट. जब ये फिलामेंट गर्म होता है, जब हम ऑन करते हैं स्विच, तो ये फिलामेंट गर्म हो जाता है वायर, और फिर लाइट जलने लगती है, ये ग्लो करने लगता है. अब देखो क्या कह रहा है यहाँ पे. हाउ एवर माई टॉर्च हैज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ लैम्प. अब ये कह रहा है कि मेरे जो टॉर्च है उसमें तो ऐसा लैम्प नहीं है. इनफैक्ट इट कैन नॉट बी टेकन आउट ऑफ द टॉर्च एज इट फिक्स इट. और बल्कि ऐसे फिक्स है, वो तो निकाल भी नहीं सकते बाहर आजकल के जो टॉर्च आ रहे हैं. तो ये कह रहा है इस टाइप का नहीं है मेरे में. एलईडी लैम्प, आजकल जो बल्ब आ रहे हैं वो एलईडी लैम्प आ रहे हैं इस टाइप के. मैनी टॉर्चेज इन यूज टुडे हैव अ लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी. ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड. यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैम फुल फॉर्म के लिए दे सकती हैं आप लोगों को. इंस्टीड ऑफ एन इंसिडेंस लैम्प एज शोन इन फिगर 3.5. यही एलईडी लगी हुई है देखो 3.5 में, जो आजकल के टॉर्च में लगाई जाती है. इसे समझते हैं ये क्या चीज़ है. एक्टिविटी 3.5. टेक एन LED of any color and observe. Do you see any filament inside it? अब आप देख लो LED लो, जैसे हम दिवाली पे झालर लगाते हैं लटकाने के लिए, तो उसमें ऐसे रंग बिरंगी होती है ना, वो LED ही होती है. आप ऐसे कलरफुल LED ले लो.
अब आप इसको देखो, इसके अंदर आपको कहीं फिलामेंट दिखाई दे रहा है? नहीं। नोटिस द लेंथ ऑफ टू वायर अटैच टू द एलईडी। अब दोनों जो वायर अटैच हैं उनका नोटिस करो, वायर कैसा है। डू यू फाइंड वन ऑफ दोज लॉन्गर देन द अदर। अब इसमें देखो, जो एक वायर है दूसरे से लंबी है, ये देखो, ये लंबी ये छोटी, ये लंबी ये छोटी, लंबी छोटी लंबी छोटी लंबी छोटी, तो ये जो एक वायर है दूसरे वाली से लंबी है। अनलाइक इंसेंडेंस लैम्प LEDs डू नॉट हैव फिलामेंट। कह रहा है कि जैसे हमने देखा था जो टॉर्च का लैम्प था उसमें क्या होता है, फिलामेंट, बट LED में फिलामेंट नहीं होता है। दे हैज़ ऑल्सो हैव टू टर्मिनल, लेकिन इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, बट वन इज़ पॉजिटिव अटैच टू लॉन्गर वायर एंड द अदर इज़ नेगेटिव शॉर्टर वायर। जो लॉन्गर वायर होती है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल होता है और जो शॉर्टर होती है वो नेगेटिव टर्मिनल। इसलिए इसका रीज़न यही है, एक लंबा और एक छोटा वायर का, कि लंबे वाली जो वायर है पॉजिटिव और छोटे वाली वायर नेगेटिव है। अ टॉर्च में यूज़ वन और मोर LED सम टाइम ऑफ डिफरेंट शेप्स इन हिज लैम्प। कह रहा है कि एक टॉर्च में एक से भी ज़्यादा LEDs यूज़ होती है, अलग अलग शेप की भी। आफ्टर हैविंग लर्नड अबाउट द इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी एंड इलेक्ट्रिक लैम्प, वी आर नाउ रेडी टू मेक द टॉर्च लैम्प ग्लो यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी। अब कह रहा है कि जब हमने जान लिया है कि इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है और बैटरी क्या होती है, फिर इलेक्ट्रिक लैम्प जो बल्ब जलता है या LED के बारे में हमने जान लिया, वी आर नाउ, अब हम क्या कर सकते हैं, एक टॉर्च जलता हुआ बना सकते हैं। कि कैसे टॉर्च जलेगा, किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी की हेल्प से। 3.2 का फोर्थ, मेकिंग एन इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लो यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी। अब हमें इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लो करता हुआ जलता हुआ बनाना है, जिसमें हमें यूज़ करनी है सेल या बैटरी यूज़ करके। तो चलो देखें इसके लिए क्या करते हैं। टेक एन इलेक्ट्रिक सेल, an incandescent lamp used in a torch, a cell holder, a lamp holder and 4 length for electric wires। अब हमें अगर कोई बल्ब जलाना है, ग्लो करना है, खुद से एक्टिविटी करनी है, तो उसके लिए हमें सेल की ज़रूरत पड़ेगी, एक लैम्प की ज़रूरत पड़ेगी, छोटा सा बल्ब जो होता है, और बल्ब सेल लगाने वाला होल्डर ले लो, और बल्ब को भी रखने वाला होल्डर ले लो, और इसके अलावा 4 तारें लेनी है आपको, वायर लेनी है। Remove about 1 centimeter of the plastic covering from both and the each wire to expose the metal। अब आपको जब वायर लोगे ऐसे 1 2 3 4, तो जो तार होती है ऊपर से प्लास्टिक से कवर होती है सारी, ठीक। तो अब आपको 1 सेंटीमीटर, यहाँ से आपको 1 सेंटीमीटर छील लेना है, प्लास्टिक उसका हटा लेना है। जब प्लास्टिक हटाओगे तो अंदर कॉपर की वायर होती है ना, तांबे की तार, वो बाहर निकल जाएगा, ठीक। अटैच टू वायर टू द टू एंड ऑफ द सेल होल्डर एज शोन इन फिगर 3.7। अब आपको वो तार अटैच कर देनी है, जैसे इस फिगर में दिखाया 3.7 में, ठीक है, ऐसे अटैच करना है। ये देखो, ये होल्डर है रखने वाला, अगर सेल का होल्डर आता है उसे ले सकते हैं हम। इंसर्ट द सेल इन द होल्डर सच दैट इट्स नेगेटिव टर्मिनल इट टुवर्ड द स्प्रिंग साइड ऑफ द होल्डर। अब आपको क्या करना है, ये जो सेल है हमारा, इसको होल्डर में रख दो, ठीक, और आपको तार दोनों तरफ जोड़ देनी है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पे, जो हमने तार को छिल रखा है। इन केस अ सेल होल्डर इज़ नॉट अवेलेबल, फिक्स द 2 वायर टू सेल यूजिंग इलेक्ट्रिक टेप। अगर मान लो हमारे पास होल्डर नहीं है तो हम इसके अलावा क्या कर सकते हैं, उस तार को टेप से जोड़ दो, चिपका दो, अच्छे से फिक्स्ड कर दो तार को, ठीक। अटैच 2 वायर टू द स्क्रू ऑफ द लैम्प होल्डर एज शोन इन फिगर 3.8। फिक्स द लैम्प इन द होल्डर बाय टर्निंग इट राउंड द होल्डर। इन केस लैम्प होल्डर इज़ नॉट अवेलेबल यूज़ इलेक्ट्रिक टेप। इसमें भी देखो सेम यही करना है। अब इस बल्ब को जलाने के लिए इसका भी होल्डर आता है, यहाँ पे नट से कस दो स्क्रू से तार को, और होल्ड इसमें फिक्स कर दो, बल्ब लगा दो, ठीक। लेकिन अगर हमारे पास होल्डर नहीं है तो आपको क्या करना है, इसे टेप से जोड़ देना है, एक इधर नीचे एक थोड़ा साइड में, जैसे हमने देखा था उस पिक्चर में, टेप से जोड़ दो आप इसे, ठीक। नाउ वी आर रेडी टू कनेक्ट द सेल टू द लैम्प एंड मेक इट ग्लो। अब हम इसे क्या करेंगे, ये हमारा रेडी हो गया, एक ये चीज़ और ये सेल, ठीक है। अब इस वायर को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो हमारा बल्ब क्या होगा, जलने लगेगा। वी विल कंडक्ट दिस एक्टिविटी इन 2 पार्ट्स, प्रेडिक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। अब हम इसे 2 पार्ट में करेंगे, कि एक बार हम क्या कर रहे हैं, प्रेडिक्शन कर रहे हैं, कैसे अटैच कर रहे हैं, और दूसरा फिर हमें क्या दिख रहा है उसमें, है ना। सम ऑफ द वे इन विच द लैम्प एंड द सेल कैन बी कनेक्टेड आर शोन। अब 3.1 में आपको दिया हुआ है कि कैसे अटैच करेंगे
तो वो जलता है या नहीं जलता है, ये चीज़ दिखाई है। नाउ कनेक्ट द लैम्प एंड द सेल, ऑब्जर्व इफ द लैम्प ग्लो और नॉट, नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। ऑल्सो फॉर द लैम्प विच ग्लो कलर दियर ग्लास बल्ब येलो। अब आपको क्या करना है, इसे अटैच करके इस टेबल को नोट करना है। जब हम इसे ऐसे सेल को बल्ब के साथ वायर को कनेक्ट कर देंगे आपस में, तो एक कंप्लीट सर्किट बनाएगा। ठीक है, तो प्रिडिक्शन क्या है कि इसने क्या बनाया, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। तो ये कंप्लीट सर्किट बना रहा है, हाँ, तो ये क्या बना रहा है, कंप्लीट सर्किट। ठीक है, कनेक्ट है क्योंकि सब हर जगह से। तो ऑब्जर्वेशन क्या दिखाई देगा हमें, ग्लो और नॉट ग्लो, तो ग्लो, बल्ब क्या होगा, ग्लो द बल्ब। ठीक है, बल्ब ग्लो करने लगेगा। अब यहाँ पे देखो एक वायर कनेक्ट नहीं है और एक साइड है, जब एक साइड नहीं है तो ये कैसा हो जाएगा, इनकम्प्लीट सर्किट। ये कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, तो यहाँ पे नॉट ग्लोइंग। अब बल्ब क्या होगा, नॉट ग्लोइंग, जलेगा ही नहीं। जब कंप्लीट ही नहीं है सर्किट तो जलेगा कैसे। पहले तो उसने इधर वाला हटाया, वायर कनेक्शन तोड़ा, अब यहाँ पे इधर वाला कनेक्शन हटा दिया, तो ये भी इनकम्प्लीट सर्किट है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इनकम्प्लीट सर्किट, और ये भी नॉट ग्लोइंग, बल्ब नहीं जलेगा। अब फोर्थ पिक्चर में देखो क्या है, अब इसने बल्ब के दोनों वायर को एक ही वायर से जोड़ दिया सेल के, तो ये भी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि कंप्लीट में एक पूरा सर्कल बनता है, तो ये भी इनकम्प्लीट एंड नॉट ग्लोइंग, नॉट ग्लोइंग। ठीक है, और अब देखो, अब उसने उधर वाले वायर को इस वाले में जोड़ दिया सारा, तो ये भी इनकम्प्लीट है। सर्किट सही नहीं है अगर, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। आप इसे एक्टिविटी को घर पे कर सकते हो, बल्ब और सेल लेके। ठीक है, ज़रूर करना आप लोग। बट अब ये देखो, अब उसने इधर वाले वायर को सेल के दूसरी तरफ जोड़ दिया है और इसके भी वायर को दूसरी तरफ जोड़ दिया है, लेकिन है तो कंप्लीट, कहीं भी टूटा नहीं दिख रहा है ना हमें। बोलो, जब कंप्लीट हो जाता है सर्किट तो हमारा बल्ब क्या हो जाता है, ग्लो करने लगता है, जलने लगता है। तो ये हमारा है कंप्लीट सर्किट, तो बल्ब क्या होगा, ग्लोइंग। ठीक है, बल्ब हमारा जलने लगेगा। द लैम्प ग्लो इन द अरेंजमेंट ऑफ एट सीरियल नंबर 1 and 6 एंड डज नॉट ग्लो इन द रिमेनिंग अरेंजमेंट। तो उस पिक्चर में जो सीरियल नंबर 1 और 6 था, पहला और लास्ट वाला, वो अरेंजमेंट एकदम सही था जिसमें कि बल्ब जल रहा था, बाकी अरेंजमेंट सही नहीं था, इनकम्प्लीट सर्किट था, इसलिए बल्ब नहीं जला। नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट इन विच द लैम्प ग्लो, कंपेयर दीज विद दोज इन विद द लैम्प डज नॉट ग्लो। अब दोनों को कंपेयर करो कि क्या दिक्कत है, क्यों नहीं जला और कौन से में जल गया था अच्छे से। कैन यू फाइंड द रीज़न फॉर द डिफरेंस, तो क्या आपको डिफरेंस मिला, हाँ हमें डिफरेंस मिला कि हाँ, जब हमारा सर्किट कंप्लीट होता है तो बल्ब जलने लगता है। ठीक है, इधर भी कंप्लीट था, लेकिन जब इनकम्प्लीट रहेगा, कहीं से भी टूटा हुआ रहेगा कनेक्शन, तो बल्ब हमारा ग्लो नहीं करेगा।